चलिए ये जो क्वेश्चन यानी इधर मैट्रिक बोर्ड फाइनल में है ना, जो कल एग्जाम है इसका समझो कल एग्जाम है, तुम लोग है तो आगे साल होगा है कि नहीं, उसके लिए हम बना रहे हैं वीडियो। इधर 3, 4, 5 साल से लगातार द्विघात समीकरण से 5 नंबर का क्वेश्चन डाल रहा है। उसमें 3, 4 टाइप का क्वेश्चन है, 3, 4 टाइप को अगर बना लोगे तो आराम से आपको 5 नंबर आ जाएगा। एकदम आसान है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, तो 2 गो वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 2 गो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 2 गो वर्ग का भुजा निकालना है सबसे पहले। तो मान लेते हैं, माना कि पहला वर्ग की भुजा बराबर x तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y। दोनों वर्ग की भुजा निकाल लिए। अब दिया हुआ क्या क्या, क्षेत्रफल दिया हुआ, परिमिति दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ, परिमिति दिया हुआ। तो लिख लीजिए, पहला वर्ग का क्षेत्रफल की होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। पहला वर्ग का भुजा क्या दिया हुआ था, x के स्क्वायर। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल की होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना। और दूसरा वर्ग क्या दिया हुआ है, y, तो y का स्क्वायर। पहला स्थिति से प्रश्न अनुसार लिख दीजिए, प्रश्न से पहले प्रश्न में की करा था, क्षेत्रफलों के वर्गों, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो 2 वर्ग के क्षेत्रफल निकाले हैं, और इसका योग कितना दिया हुआ है 468, दोनों का योग कर दीजिए। इसलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। समीकरण 1 ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्थिति से दूसरा स्थिति से है ना, दूसरा स्थिति में क्या दिया हुआ, उसकी परिमिति। तो वर्ग की परिमिति, तो पहला वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति की होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने पहला वर्ग की भुजा क्या था, पहला वर्ग की भुजा क्या था, x बराबर 4x। इसलिए दूसरा वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा के क्या दिया हुआ था दूसरा में, तो क्या हो गया 4y। फिर दूसरा प्रश्न में की करा था, परिमिति के अंतर बने घटा। तो पहला 4x और दूसरा का 4y, अंतर कितना है 24। क्या कीजिए, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4x यहाँ की हो जाएगा y, कॉमन लेगा मतलब भागा देना। 4 एकम 4 बाहर निकल गया, 4 एकम 4 बाहर निकल गया, क्या हो गया 24, 4 छक 24। इसलिए x माइनस y बराबर 2। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना, समीकरण 1 और 2 को की करना, हल करना है। एक को हर हाल में काटना है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, इससे x या y का मान निकाल लीजिए, इसको 1 मत मान लीजिए। इससे क्या करना है, x के मान निकाल लीजिए। इसलिए x बराबर 6, माइनस में उछाल जाएगा, तो अब x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। खत्म हो गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। x का मान क्या लाए हैं, 6 प्लस y के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b
बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यो प्लस में साइड ले चलाइए 468 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब स्क्वायर बनाए तो करिए बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर छोटी 12 बाई और माइनस 468 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिए छोटा हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2 छक 12 घटाओ 2 दूनी 4 2 के 6 2 चौका 8 बराबर 0। ये 2 गुना में उछल जाएगा तो भागा में, और 0 में कोई अंक से भागा देते उसका वैल्यू, तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 234 बराबर 234 नहीं ली कहाँ छे ओ तब ने गड़बड़ाया, तो बोलने नहीं जा रहा पहले से, गजबे बुद्धू है तुम सब यार। 6 छक 36 प्लस 6 दूनी 12 बाई अब प्लस 2 बाई स्क्वायर माइनस 468 बराबर माइनस 468 में 36 घटाइए जल्दी से बाई स्क्वायर वाला पहले और बाद बाई वाला और बाद बिना बाई वाला है ना, तो 468 में 36 गया 400, यो गलत कर भी तो गड़बड़ा ही गया। अब ये 2 कॉमन ले लिए तो बाई स्क्वायर प्लस 2 छक 12 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 छक 12 सही किए ना जी। गुना में उछल जाएगा तो 0 में कोई अंक से भागा देते होकर वैल्यू हुए 0 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216। अब गुणनखंड जानते हैं ना जी, क्या करते हैं, ना तो शुरू वाला को कुछ करना है और ना तो लास्ट वाला के कुछ करना है ना। हल कीजिए इसको, गुणनखंड करो जल्दी सा। चलो देखिएगा गुणनखंड कर दिए हैं कितना 18 बाई माइनस 12 बाई, 18 बाई में 12 बाई जाएगा तो 6 बाई बचेगा नहीं, रूल ये कहता है 18 गुना 12 कीजिए देखिए 216 आ जाता है। नहीं समझ में आए तो 216 का खंड कर दीजिए इस प्रकार से 216 के है ना, 2 से कितना 5 4 2 से 27 3 से 9 3 3 9 3 एकम 3। अब इसमें से देखिए कि किसको कोई भी दूगों का गुना करके यानी 2 भाग बना के इसको 2 भाग बना के उसको देखिए घटा के 6 आना चाहिए है ना, तो 2 को इसमें कीजिएगा ऐसे इसका मान निकाल के इस प्रकार से इसमें एडजस्ट करना। नहीं समझा, इसमें जैसे बात कर रही है 2 दूनी 4 दूनी 8 लिए ठीक, आइडे कितने दिया 27, तब 27 में से 8 लिया कितना बचेगा, 27 में से 8 लिया 19 बचेगा, 19 क्या बचेगा 19 है यहाँ लाना है, घटा के कितना आपको 6 बाई बस समझ रहा है। तब जो 2 वाला 3 वाला नहीं लेंगे, अब 2 और 3 मिला के लेंगे, जैसे 3 दिया 9 ले लो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 दिया 12, 18 में से 12 गया, समझ रहा है हो गया। बाई कॉमन लेने के लिए बाई प्लस 18, इससे क्या लेना है कॉमन माइनस 12 कॉमन लीजिए बाई, अब माइनस माइनस प्लस 12 से भागा देना है तो 12 एकम 12 कितना बचेगा करना टोटल से कैसे 18 बचेगा 12 भागा दीजिए 12 एकम 12 12 8 96 12 बचेगा है ना 12 8 96 बराबर 0। गुणनखंड में ये दोनों मिलता है तो तभी हमारा उत्तर सही होता है। बाहर वाला एक साथ और दोनों में से एक होगा, हो गया ना। अब दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, क्या है बाई माइनस 12 बराबर 0 और बाई प्लस 18 बराबर कितने धारे, इसलिए बाई बराबर माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए बाई बराबर प्लस में उछल जाएगा तो क्षेत्रमिति में कोई भी माइनस में मान नहीं आता, तो
तो माइनस वाला नहीं लेना, की लेना है, प्लस वाला लेना है ना। तो बाई का मान क्या आ गया 12। अब बाई का मान रख दीजिए किसी में, इसी में रख दीजिए, नहीं तो इसमें रख दीजिए, है ना। बाई का मान x बराबर 6 प्लस बाई में रखने पर कौन सी है, x बराबर 6 प्लस बाई, 6 प्लस है, बाई का मान कितना निकाले हैं 12। 18 नहीं लेना, माइनस वाला मान नहीं होता, तो कितना हो गया 12 चौक 18, है ना, हो गया। पहली भुजा क्या माने थे x के मान 18 मीटर, दूसरी भुजा क्या माने थे बाई के मान 12 मीटर। अब कहेंगे कि गलत है, कहेंगे गलत उत्तर आया, आंसर मेरे पास नहीं है। अभी दोनों को गुना करके देख लीजिए, कहा कि कहा था दोनों को गुना नहीं करना है, पहला के वर्ग, पहला दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसका भी क्षेत्रफल, ई भुजा से भी क्षेत्रफल, ई भुजा से क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़िए। अगर 468 आ गया तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। 18 18 324, अब बराबर है 144, 324 और 44 जोड़िए तो 18 18 324 124 होगा जी, 468 आ जाएगा। नहीं तो एक उपाय और है, पहला भुजा का परिमिति निकाल लीजिए, दूसरा भुजा का परिमिति है, दोनों घटा के देखिए, 24 आता है, 18 चौक 72, 18 चौक और 12 चौक 48, 72 में से 48 घटाइए कि 24 आता है, हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया, उसकी लंबाई कारक 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वर्ग बन जाता है। आयत अब वर्ग, आयत किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसको आयत कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री और वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, मगर दोनों में फर्क क्या है, आयत में आमने सामने के भुजा बराबर होता, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता। तो क्या रहा दूसरा स्थिति में कि लंबाई अगर 5 मीटर कम कर देंगे और चौड़ाई 2 मीटर अधिक कर देंगे तो वर्ग बन जाता। तो वर्ग, आयत से वर्ग हो गए तो अगर मतलब क्या हुआ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की हो गया बराबर हो गया, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया। समझ में आया? चलिए मान लीजिए, माना कि आयताकार मैदान की लंबाई x तथा चौड़ाई 22 मीटर। कोई दिक्कत? पहली स्थिति से, पहला स्थिति में क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल नहीं है तो निकाल लीजिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 260। आयत का क्षेत्रफल होता कौन सी है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 260। लंबाई क्या है आपके पास और चौड़ाई बराबर 260, ठीक, 260 रह दीजिए इसको, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई में 5 मीटर कम कर देंगे। लंबाई को क्या माने हैं आप, लंबाई को क्या माने हैं, एक में की करना 5 मीटर कम, चौड़ाई को चौड़ाई दूसरा चौड़ाई ने है, चौड़ाई को क्या माने, आयत में की किया 2 मीटर अधिक कर दिया, लंबाई में 5 मीटर कम और चौड़ाई में 2 मीटर अधिक, तो यह की बन जाता वर्गाकार बन जाता है ना।
बन जाता है। इसलिए वर्गाकार यानी वर्ग के मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो लंबाई दे दीजिए बराबर चौड़ाई दे दीजिए, तभी वर्ग होगा। वर्ग की चारों भुजा बराबर यानी लंबाई जितना उतने चौड़ाई, तो लंबाई क्या था आपका, लंबाई क्या था x माइनस 5 और चौड़ाई y प्लस 2 है ना। x माइनस 5 बराबर y प्लस 2, x y एक तरफ कर दीजिए बिना और अंक y एक तरफ कर दीजिए, x प्लस में इस साइड आएगा तो नहीं तो x का मान निकाल के 1 पे रख दीजिए, x से का मान निकाल लीजिए, x बराबर इसको ऊपर भेज दीजिए y प्लस 2 y माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए x बराबर y प्लस 5 2 इसको 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में y का मान x का मान निकाला है, x का मान रखने पर है ना। समीकरण 1 क्या है, x गुना y, x गुना y बराबर 260, x का मान क्या निकाले आप y प्लस 7 और गुना y बराबर इसको b पहले चलाइए, ये प्लस नहीं साइड आएगा तो माइनस में, नहीं होने कुछ तो 0, y गुना y करेंगे अब y गुना 7 करेंगे 260 बराबर, अब गुणनखंड कीजिए जल्दी से चलिए गुणनखंड कर लिए 226 ने, ये तो सिंपल है, 20 गुना 13 के 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा नहीं, y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 13y, 20y में 13y चल जाएगा 7y, 260 बराबर 0, कॉमन ले लीजिए y प्लस 20 और माइनस 13 कॉमन लीजिए, माइनस माइनस प्लस 20 बराबर दोनों मिल गया ना, y माइनस 13 और y प्लस 20 बराबर अलग अलग कर दीजिए, y माइनस 13 बराबर 0, y प्लस 20 बराबर 0, इसलिए y बराबर प्लस में उछल जाएगा तो क्षेत्रमिति में माइनस वाला मान नहीं लेना है, इसलिए y बराबर 13, y का मान 13 आ गया है, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक है, x बराबर x प्लस y प्लस 7 है ना, y प्लस 7, y का मान कितना लिए 13 प्लस 7 कितना 20, अतः लंबाई चौड़ाई निकाल बता रहा, लंबाई बराबर लंबाई को की माने, लंबाई को क्या माने, लंबाई को क्या माने कह x माने है, x का मान कितना आया मेरा 20 मीटर, चौड़ाई को की माने y का मान कितना आया 13 मीटर। अब सही है कि नहीं, दोनों को गुना करके देख लीजिए, 260 आ जाता तो मेरा हिसाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो देखो रे, 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उसका व्युत्क्रम का योग 1/2 हो जाए। 50 को बांटना है 2 भाग में, जैसे 10 को तुमको 2 भाग में करना है, 10 को 2 भाग में, अगर पहला को हम दे दिए 3 रुपया, दूसरा को 7 रुपये, तो डायरेक्ट नहीं बोलो, क्या है कि पहला जितना पैसा है उतना पहला जो दिया है उसको घटाओ, ऐसे इतना है तब ने, अब क्या देंगे कि 3 इतना रुपया है, अब पहला दे लिए हम 3 4 7 इतना, तो दूसरा का कितना देंगे बताइए तो दीदी, तो की करना है, कुल में पहला को जो दिए उसको घटा देना है, कुल में पहला को जो दिए उसको की करना है घटा देना, बस यहाँ भी वही लगाना है, 50 को 2 भाग में बांटना है, इसलिए पहला भाग बराबर और दूसरा भाग बराबर, अगर 50 को 2 भाग में बांटे तो पहला को हम दे दिए x, तो दूसरा को कितना देंगे 50 माइनस x, बात समझा कि नहीं। जैसे 50 को 2 भाग में बांटना, पहला को हम दे दिए 30 रुपया, तो दूसरा का कितना देंगे 50 घटा 30 अर्थात 20 रुपया,
तो वही तो किए हैं, है ना? प्रश्नानुसार की कह रहा प्रश्न की कह रहा इसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा, 4 के व्युत्क्रम 1/4, 5/6 के व्युत्क्रम 6/5, तो x का व्युत्क्रम 1/x, योग माने जो प्लस 50 माइनस x के व्युत्क्रम 50 माइनस x बराबर कितना है व्युत्क्रम 1/2 है। अब हल कर लीजिए, लघुत्तम दोनों है ना, दोनों लघुत्तम दोनों, तो जब दोनों निचला दोनों लघुत्तम हो जाए दोनों ले लेते हैं तो तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे 50 माइनस x प्लस 1 गुना x करेंगे 1/, ये प्लस में ही माइनस में 50/x गुना 50 करेंगे माइनस x गुना x करेंगे बराबर 1/, तिरछा तिरछी कितना 50 गुना 100 करेंगे, 50 गुना 2 करेंगे 100, 1 गुना इतना करेंगे उतने, एक से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू उतने, हिसाब को ही पर ले चलाइए, माइनस में हिसाब आएगा तो पहले स्क्वायर में लिखते हैं जी, ई प्लस में उसके बाद होगी ई पर लेंगे तो माइनस में प्लस 100 बराबर 0, 50 100 है, गुणनखंड करिए आएगा गुणनखंड जी इसका 50 में है जी, ये गड़बड़ाए तो नहीं रूप में आएगा कि खंड करी तो थोड़ी जरी प्रश्न गलती की है जरा, व्युत्क्रम का योग 1/12 कितना है 1/12 गलती की है यहीं पर, ठीक 1/12 कितना हो जाएगा 12 5 600 ना जाएगा 600। अब कर लीजिए आप 600 है 30 गुना 20 x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x माइनस 30 माइनस 20 माइनस 50 हुआ माइनस माइनस प्लस, अब 30 गुना 20 करोगे 600 प्लस 600 बराबर 0। हल कर लीजिए, x कॉमन लीजिए, x माइनस 30 माइनस 20 कॉमन, x माइनस 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 प्लस माइनस 20 से भागा देंगे 600 में तो 30 बराबर x माइनस 20 x माइनस बराबर अलग अलग x माइनस 20 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस में उठा जाएगा तो x माइनस 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर दोनों मान आ जाएगा, आएगा नहीं आए? तो पहला भाग को किसी को भी हल करके बना सकते हैं इसको, पहला भाग क्या था x का मान क्या आया 20, दूसरा भाग की था 50 माइनस x के मान 20 माने थे बराबर 30 बराबर 30। अब देख लीजिए इसका व्युत्क्रम के योग करके 1/12 आता है कि नहीं, जिससे ऐसा आ जाएगा 12, आ जाना चाहिए 12। अगर 20 लोगे तो 20 और 30 आएगा, अगर 30 लोगे तो 30 और 20 आएगा। अरे बात देखिए नहीं 30 भी लेते तो उतने आ रहा है ना, खाली भाग उल्टा हो रहा है। ऐसे देखिए हल करके इसको 1/20 प्लस 1/30 व्युत्क्रम का योग 1/12 करा था ना, लघुत्तम 600 होगा ना जी, 30 गुना 30 प्लस 50/600 1 खत्म 12 बचे 1/12, कुछ भी उत्तर है हमारा उत्तर इसके अनुसार सही आ गया, कोई दिक्कत? चलो शांत रहो जी। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगना से 1 मीटर अधिक है। माना कि लंबाई और चौड़ाई
देखो इधर, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगना से एक अधिक। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना, एकरा से ही दुगना है, तो इसको कुछ मानेंगे तभी इसका दुगना करेंगे। अब हो गया लंबाई चौड़ाई से दुगना, तो चौड़ाई से दुगना कर दीजिए, 2x से एक अधिक। आगे ने लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना से अधिक। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 528। इसलिए आयत का क्षेत्रफल 528 है ना। क्षेत्रफल होता कौन सी है? लंबाई गुना चौड़ाई। 528 लंबाई 2x प्लस 1, चौड़ाई x बराबर 528। गुना कर दीजिए, x गुना 2x करेंगे, 2x स्क्वायर x गुना 1 करेंगे, ये प्लस में इशारा आएगा तो गुणनखंड कर दीजिए जल्दी से। दो को कोई गुना कर दो ना, कहा कि भी एक x ने है, दो को कोई गुना करो 528 गुना 2 कर देना है। चलो ठीक है बोला है ना। इसका क्या करना है? शुरू वाला लास्ट में गुना होता है, ये तो 528 गुना 2 करना है। 1056 को 2, 1056 के 2 यानी 2 को क्या क्या गुना करें कि 1056 आ जाए? क्या किया? कितना? 33x माइनस 32x। 33x में 32x चल गया, क्या ने बचेगा? 528 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा, दूरे निकलेगा जी। x कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 33। एकदम क्या लेना है? 16 कॉमन, 16 कॉमन लेते, 16 तो नहीं, ये दोनों गुना किया सही देखो तो आया होगा ना, गलती नहीं किया है, आए सही है। तो 16 कॉमन ले लिए, 16 दूनी 32 माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32 कर दिया 48, 4 से 51 52 4 48 16 दिया 48 बराबर 0। x माइनस 16 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0, 2x प्लस 33 बराबर 0। इसलिए x बराबर माइनस में उछल जाएगा तो यह मान होगा 2x प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर माइनस 33/2, ये मान नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई में नहीं आता है, तो 16 हो जाएगा। अतः लंबाई बराबर 2x प्लस 1, 2x के मान 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 है 33। चौड़ाई बराबर x के मान 16 मीटर 33 मीटर। समझ गया? इतना टाइप से बना लोगे तो 5 नंबर आ जाएगा पक्का। चलिए।